गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो हमने पढ़ लिया और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी लास्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अमाइंस। ठीक है, अमाइंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस में क्या होती है अमाइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अमाइंस होती है आपकी वो अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव होती है अमोनिया की। ठीक है, अमाइंस क्या होती हैं आपकी अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव। ठीक है, एल्काइल्स और अराइल डेरिवेटिव होती हैं। ठीक है, किसकी? अमोनिया की। अमोनिया होता है NH3। ठीक है, एल्काइल का मतलब समझते होंगे, कार्बन चेन के साथ जो एल्काइली ग्रुप होता है। अराइल ग्रुप होता है एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो अमोनिया होता है NH3। ठीक है, इस अमोनिया में एल्काइल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से H को हटाएंगे। ठीक है, H को हटाएंगे और किसका ऐड करेंगे? कोई भी एल्काइल ग्रुप का ऐड करेंगे। तो जैसे ही एल्काइल ग्रुप ऐड करोगे यहाँ से बच जाएगा देखो NH2 और इसके साथ लग जाएगा R। NH2 और R, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। सेकंड, फिर आपको H को हटाना है और किसी एल्काइली ग्रुप को ऐड कर देना है। अब ये जो बनेगा ये बनेगा NH के साथ R और इसके साथ भी R। ये बन जाती है आपके पास सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, इस सेकेंडरी अमाइन में से फिर H को हटा देना है और फिर कोई भी एल्काइली ग्रुप ऐड कर देना है। क्या बनेगा? ये N के साथ R और R, ये बन जाती है आपके पास टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन किससे बनाई हमने? अमोनिया के डेरिवेटिव से। ये हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव। ठीक है, अमोनिया से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बन जाती है। क्या लगाया हमने? एल्काइलिक ग्रुप लगाया, तो इसीलिए ये एल्काइल डेरिवेटिव भी होती है। और इस एल्काइलिक की जगह हम अराइल मतलब इसकी जगह कोई हम बेंजीन रिंग भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जो बेंजीन रिंग लगाएंगे तो ये कैसा डेरिवेटिव हो जाएगा? अराइल डेरिवेटिव हो जाएगा किसी का? अमोनिया का। तो इस R की जगह बेंजीन रिंग लग जाएगी, वो भी प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। इन दो R की जगह दो बेंजीन रिंग लग जाएगी, वो आपका सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। इन 3 R की जगह आपके 3 बेंजीन रिंग लग जाएंगी, वो आपका क्या हो जाएगा? टर्सरी अमाइन। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइंस हमारी होती हैं वो एल्काइल और अराइल डेरिवेटिव होती हैं किसकी? अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया की एल्काइल और अराइल डेरिवेटिव होती हैं। ठीक है, ये आपका क्या था भाई? जर्नल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जर्नल इंट्रोडक्शन समझ में आया सभी को? देखो, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन इसका है नहीं। क्लासिफिकेशन जनरली अमाइंस को हम यही बोलते हैं कि एक हमारे पास एलिफेटिक होती है, एक हमारे पास एरोमेटिक होती है। सेकंड टर्म में जो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे वो इसका पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। देखो, जर्नली नोमेनक्लेचर के अंदर ये कहता है कि अमाइंस जो यूज होती हैं वो सफिक्स में अमाइंस को अमाइन ही कहा जाता है। ठीक है, और प्रीफिक्स में अगर कोई यूज होती है तो इस अमाइन को अमीनो कहा जाता है। प्रीफिक्स में अमीनो और सफिक्स में क्या कहा जाता है? अमाइंस कहा जाता है। ठीक है, जर्नली देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख के बताया CH3, CH के साथ CH3 और यहाँ पे हो गया NH2। मैं कहूँ कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम देखेंगे, देखो 1 2 और 3 या 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन गई। अब देखो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, 3 के लिए लिखा जाएगा प्रोपेन और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन। जैसे मैं ये कहूँ कि इसका नाम लिख के बताओ, CH3 CH, इस CH के साथ नीचे CH3 लग गया। ठीक है, आगे इसके साथ लगा CH2 और फिर लग गया NH2। ठीक है, फिर लग गया NH2। अब देखो नेमिंग करेंगे तो भाई 1 2 और ये चाहे 3 पे, ये चाहे ये 3 पे, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अब इसका देखो नाम हो जाएगा 2 पे मिथाइल ग्रुप लग गया, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 1 पे अमाइन है तो प्रोपेन 1 अमाइन। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहे हैं? और देखो इसमें नोमेनक्लेचर में
तीसरा, जैसे किसी का नाम लिखना हो मैंने ये लिख दिया सिंपल सी CH3 CH2 और NH2। तो 1 2 2 कार्बन के लिए इथेन, ठीक है, और इथेन 1 अमाइन। तो इसका ई हट जाएगा, इथेन 1 अमाइन, इथेन अमाइन हो सकती है। ठीक है, देखो अब जर्नली इस प्रकार का अगर आपके पास आ जाए CH3 CH2 NH और CH3, ठीक है, तो अब कार्बन चेन तो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 बन जाएगा। अब ये देखो NH के साथ CH3 लग रहा है भाई, तो अब जो देखो N के साथ एक CH3 लग रहा है, तो इसमें हम एक सब्सटीट्यूएंट ऐड करते हैं, उस सब्सटीट्यूएंट को बोलते हैं N। देखो N के साथ लग रहा है, क्या लग रहा है CH3, N CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल, ठीक है, N CH3 को बोलेंगे मिथाइल। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथेन अमाइन, क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए एक इस H की जगह एक CH3 और आ जाता आपका, ये H नहीं होता और एक CH3 और आ जाता, तो इसके लिए क्या हो जाता, तो भाई देखो N तो यूज करते हैं, अब 2 बार NH है तो N और N, और फिर इसके साथ लगाते हैं हम डाई, NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, इस तरीके का क्या होता है, इसके साथ नेमिंग होता है। ठीक है, इस तरीके की इसकी नेमिंग करते हैं। एरोमेटिक में सिंपली अगर हम करना चाहें तो देखो व्यंजन रिंग के ऊपर अगर NH2 लग गया तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन सब जर्नल इसका कॉमन नेम है, वैसे इसका IUPAC नेम होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजेनअमाइन। क्या बोलते हैं, बेंजेनअमाइन। ठीक है, इसको जर्नली नेम में बेंजेनअमाइन बोलते हैं। जर्नली प्रिपरेशन, जर्नल ये इसका नोमेनक्लेचर था। ठीक है, नोमेनक्लेचर हो गया है, सेकंड टर्म्स नोमेनक्लेचर। तीसरी जो टर्म आती है वो आती है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम अमाइन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और अमाइंस की प्रिपरेशन में जो पहला मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। किससे बना सकते हो आप इसको, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हो। ठीक है, और इस एल्काइल हैलाइड को हम बोलते हैं हॉफमन, हॉफमन अमोनोलिशियस, हॉफमन अमोनोलिशियस, इसे हम बोलते हैं हॉफमन अमोनोलिशियस। ये जो हॉफमन अमोनोलिशियस है ना, ये रिएक्शंस आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ी होगी, हेलो एल्केनो हेलो एरिन्स में। क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे, अमोनिया के साथ करेंगे, और अमोनिया के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टूटेगा देखो भाई H पॉजिटिव में, NH2 नेगेटिव में, तो यहाँ से H और ये Cl, HCl बाहर हो जाएगा, बन क्या जाएगा, R के साथ लग जाएगा NH2, R के साथ NH2 लगा, बन क्या गया आपका प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। इस प्राइमरी अमाइन से दोबारा से इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे। एल्काइल हैलाइड्स के साथ दोबारा करोगे इसकी रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, इस NH2 का एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा, बन क्या जाएगा, R के साथ NH और R, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी अमाइन बना, इसकी रिएक्शन फिर एल्काइल हैलाइड के साथ करोगे तो इसका जो H और एक Cl बाहर हो जाएगा, बन क्या जाएगा अब आपका R N R और R, ये बन जाएगा आपका टर्सरी अमाइन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका टर्सरी अमाइन। और इसकी दोबारा से फिर एल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, R4N पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर, इसे हम बोलते हैं क्वाटनरी, क्वाटनरी अमाइन। तो इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जिससे हमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और क्वाटनरी अमाइन, इस तरीके से अमाइन मिलती चली जाएंगी। इस रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमन अमोनोलिशियस, इस रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमन अमोनोलिशियस। ठीक है, इस हॉफमन अमोनोलिशियस में क्या कहता है कि इस
मेथड्स के द्वारा, इस मेथड्स के द्वारा जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स जो होती हैं उनका प्रिपरेशन नहीं होता है। इनके द्वारा एरोमेटिक अमीन्स का प्रिपरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो इस मेथड्स के द्वारा सिर्फ एलिफेटिक ही अमीन्स बनाई जा सकती हैं। एरोमेटिक अमीन्स का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं हो सकता। ये क्या होती है? होफमन अमोनोलिसिस की लिमिटेशन होती है। होप सो बेटा इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।